गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुभाष सैनी अजीतगढ़ से। आज कक्षा 6 का हिंदी का चैप्टर लेके आया हूँ। हिंदी का चैप्टर नंबर 2 बचपन। कौन सा चैप्टर है बच्चों? बचपन। देखो बचपन के अपने क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। देखो प्रश्न उत्तर। प्रथम उत्तर है प्रश्न है अपना, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ। पाठ से मालूम करके लिखो। देखो बच्चों आंसर है इसका, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, जैसे नीला जामुनी, ग्रे काला चॉकलेटी। फिर वह गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब वह चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। उनकी जो जो उम्र बढ़ती है तो उनके खाने और पीने रहन सहन में बहुत बदलाव आए हैं। थैंक यू बच्चों। अगला अपना प्रश्न है 2 नंबर। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? देखो बच्चों यहाँ पे इतवार आया अपने पास। इतवार, इतवार का अर्थ होता है रविवार। क्या होता है बच्चों? रविवार। इतवार का मतलब होता है क्या बच्चों? रविवार। देखो बच्चों आंसर अपना, लेखिका बचपन में इतवार, इतवार मतलब रविवार मतलब संडे की सुबह अपने मोजे धोती थी। मतलब रविवार को लेखिका क्या करती थी? अपने मोजे धोती थी। उसके बाद अपने जूते क्या करती थी? पॉलिश करके चमकाती थी। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर देखो, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है? देखो बच्चों क्या क्या बताती है लेखिका, देखो आंसर, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। जो पहले फ़ोन होते थे ना टेलीफोन, वो थे एसटीडी वाले, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कि कुल्फ़ी होती थी पहले, उसकी जगह किसने जगह ले ली है? आइसक्रीम ने। पहले कुल्फ़ी होती थी, आजकल क्या हो गई? कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। पहले कचौड़ी समोसा होता था, वो आज पैटीज में बदल गया है। सहतूत और फाल से और खस्म खस्म के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। देखो बच्चों, सहतूत और फाल से की जगह और खसखस, देखो बच्चों खसखस होती है एक घास का नाम है। इससे इत्र मतलब सुगंधित सेंट बनाई जाती है और इससे शरबत भी बनाया जाता है। इसका स्थान किसने ले लिया? कोका कोला या पेप्सी ने इसका स्थान ले लिया है। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर देखो बच्चों, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या क्यों छेड़ते थे। देखो बच्चों, लेखिका का चश्मा लगाने से उनके चचेरे भाई, जो उनके चाचा जी के लड़के थे, उन्हें क्यों छेड़ते थे, मतलब क्यों चिढ़ाते थे। देखो बच्चों आंसर है इसका, लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी। लेखिका की नज़र क्या हो गई थी? कमज़ोर, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। उसकी नज़र कमज़ोर हो गई तो उन्हें क्या लगाना पड़ा? चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, मतलब चिढ़ाते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। कि वो चश्मा लगाई तो वो अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया, क्या कहकर छेड़ते थे, क्या कहकर वो चिढ़ाते थे उसे। देखो बच्चों, आँख पर चश्मा लगाया
ताकि सूझे दूर की, कि आँख पर चश्मा तो लगाया ताकि सूझे मतलब दिखे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम, कि इस लड़की को यह मालूम नहीं है सूरत बनी लंगूर की। और इस लड़की को यह पता नहीं है कि सूरत मतलब उसकी देखना, उसकी सूरत, दृश्य, सूरत का मतलब दृश्य, उसका चेहरा बनी लंगूर की मतलब बंदर की तरह उसका चेहरा दिखता है, उसकी फ़ोटो दिखती है। सूरत का मतलब दृश्य या उसकी फ़ोटो या उसका दृश्य कैसी लगती है, लंगूर जैसी मतलब बंदर जैसी। ठीक है बच्चों, अगला अपना 5 नंबर का, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर अपना देखो बच्चों, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रसबरी और कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। देखो लेखिका के प्रिय फल कौन से थे, रसबरी, कसमल और काफल के फल उन्हें बहुत क्या थे, प्रिय थे। वह शहतूत फाल से और खसखस का शरबत पीती थी। क्या पीती थी, किसका रस पीती थी, वो शरबत पीती थी, शहतूत फाल से और खसखस का शरबत पीती थी। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना 6 नंबर, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद कर कर लिखो। देखो बच्चों, लेखिका की तरह आपके जीवन में भी मतलब तुम्हारी उम्र बढ़ने के में भी क्या क्या परिवर्तन आए, ओढ़ने पहने खाने पीने में क्या क्या बदलाव आए हैं वो लिखना है। देखो बच्चों, आंसर देखो, लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी मतलब घोड़े की सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। देखो बच्चों, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। देखो बच्चों, आज आपको कौन कौन सी चीज़ें, आधुनिक चीज़ें हैं, नई चीज़ें वो आपको आकर्षित करती हैं। देखो बच्चों, आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती है। कौन सी चीज़ें आपको आकर्षित करती है, मोबाइल फ़ोन, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें क्या करती है, आकर्षित करती है। थैंक यू बच्चों। अगला अपना भाषा की बात, क्या बच्चों, भाषा की बात। देखो बच्चों, क्रियाओं की पहचान। देखो बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। देखो बच्चों, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। आदि क्या बनी है, भाववाचक संज्ञाएं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो। मतलब इस चैप्टर से कुछ क्रियाएं ही छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। क्या करना आपको, अभी आपके जो इस चैप्टर में, बचपन चैप्टर में जो भी भाववाचक संज्ञाएं आए हैं उन्हें छांट कर लिखो। देखो बच्चों, आंसर अपना जैसे इस चैप्टर में आई है क्रिया और भाववाचक संज्ञा। देखो, चमकना, चमकना में क्या है, भाववाचक चमक, क्या है बच्चों, चमक। अगला है भागना,
भागना में भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? भाग। क्या हो गई? भाग। अगला है बदलना। बदलना क्रिया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो गई बच्चों? बदल। अगला है क्रिया में है खरीदना। खरीदना क्या है? क्रिया हो गई। तो भाववाचक क्या हो गई संज्ञा बच्चों? खरीद। अगला है बच्चों ओढ़ना। क्या? ओढ़ना क्रिया है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ओढ़। थैंक यू बच्चों। अगला अपना है, देखो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चंस। संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटकर लिखो, उनके हिंदी अर्थ भी जानो। देखो बच्चों, जो हमारे चैप्टर में अंग्रेजी की जो शब्द मतलब वर्ड आए हैं उन्हें छांटकर यहाँ पे लिखना है और उनके हिंदी अर्थ भी जानना है कि क्या होते हैं उनके हिंदी अर्थ। देखो बच्चों अंग्रेजी शब्द और हिंदी वर्ड देखो बच्चों, फ्रॉक हमारे सामने अभी आया था। लेखिका पहले फ्रॉक पहनती थी। फ्रॉक का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, लड़कियों के पहनने का घेरदार जबला। जानते हो बच्चों? लड़कियों के पहनने का घेरदार जबला। ठीक है बच्चों। फिर आता है लेमन कलर। देखो बच्चों, लेमन कलर का अर्थ होता है नींबू जैसा रंग। ठीक है बच्चों। फिर अपने पास आया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है बच्चों जैतून का तेल। जैतून के तेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ऑलिव ऑयल। ठीक है बच्चों। फिर अपना है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन को हिंदी में क्या कहते हैं? गाने सुनने का यंत्र। ठीक है बच्चों। फिर है अपने पास स्पीड। स्पीड का तो आप सब जानते होंगे क्या होता है? गति। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो अपना, देखो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है। देखो बच्चों, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों से हमें क्या पता चलता है? देखो 4 कुछ 1 लीटर आदि क्या है? आदि संख्याओं का हमें आभास हो रहा है, परिणाम का भी आभास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों? ये सब क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण। देखो बच्चों, इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का क्या हो रहा है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अगला अपने पास है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों मतलब प्रकारों के नाम लिखना है। देखो बच्चों, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 2 दर्जन केले चाहिए। देखो बच्चों, कितने 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? देखो बच्चों, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो गए बच्चों? 24 हो गए। तो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। केले कितने चाहिए? 2 दर्जन। तो दर्जन क्या होता है? परिमाण का हमें क्या करा रहा है यहाँ पे? बोध। तो क्या हो गया? परिणाम का भी हमें बोध करा रहा है। परिणाम का भी कैसा? निश्चित करा रहा है। कितना? 2 दर्जन का। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 2 दर्जन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। अगला है 2 किलो अनाज दे दो। कितने अनाज दे दो? 2 किलो दे दो। यहाँ पे भी क्या करा रहा है? निश्चित परिमाणवाचक करा रहा है, निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो बच्चों अगला है, कुछ बच्चे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कुछ बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, संख्यावाचक है।
कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, अनिश्चित है, कितने आ रहे हैं गिनती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो बच्चों अगला है, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तुम्हारा सारा प्रयत्न कैसा रहा बच्चों, बेकार रहा। देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, सभी लोग हंस रहे हैं। सभी मतलब सब लोग हैं वहाँ पे, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो गया। सभी लोग गिनी जा सकते हैं, संख्या में है, तो वहाँ पे क्या हो गया, सभी लोग हंस रहे हैं, तो भी क्या हो गया यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण। देखो बच्चों, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। देखो बच्चों यहाँ पे भी विशेषण की भी विशेषता क्या है, देखो बच्चों, बहुत क्या है, सुंदर। देखो बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर की। सुंदर किसकी बता रहा है, नाम की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे सुंदर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे विशेषण। बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, देखो बच्चों, प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत क्या है, गुणवाचक विशेषण हो गया। कैसे हो गया बच्चों, कि सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, उसकी गुणों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि उसका नाम क्या है, सुंदर है। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो उसके गुणों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, अगला अपना देखो बच्चों 11, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ, दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। किसकी मौसी जानती थी, मेरी मौसी जानती थी। देखो बच्चों इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेरी मतलब श्याम, मौसी मतलब उसकी मौसी, दिलचस्पियाँ मतलब रुचि, दिलचस्पियाँ मतलब रुचि। यहाँ पे क्या हो गई, संज्ञा हो गई। रुचि क्या हो गई, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। देखो तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, और यहाँ संज्ञाओं की विशेषता भी बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी कार्य करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे सर्वनाम आ गए। सर्वनाम किसका भी काम करते हैं, विशेषण का भी कार्य करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट के आपको लिखना है। देखो बच्चों पहला है अपना, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ। देखो बच्चों पहला अपना, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, और क्या हो सकती हूँ, नानी भी। ठीक है बच्चों, अपना इस पास सेकंड है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बचपन में हमें क्या धोने पड़ते थे, अपने मोजे धोने पड़ते थे। यहाँ पे भी क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। हमें क्या धोने पड़ते थे, मोजे। अगला अपना, हम बच्चे इतवार, इतवार मतलब रविवार की सुबह इसी में लगाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। तो यह क्या हो गया, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम भी कभी कभी विशेषण का रूप लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इतवार की सुबह क्या करते थे, हम इसी समय लगाते थे। ठीक है बच्चों, हम देखो कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कश्मल। देखो बच्चों कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कश्मल क्या हो गया, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। अगला अपना, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा मतलब टोपी, टोपी का बड़ा रूप होता है टोपा, उठाकर सिर पर रख लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे संज्ञा का टॉपिक भी क्लियर होता है।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।